Greetings everyone, this is your numerologist Rajan Vijay Babuta and I welcome you all to a Gas on Search and Numeroways weekly forecast and prediction section on what will happen in the Indian stock market. आने वाले हफ्ते में इंडियन शेयर बाजार में क्या होगा, आज हम उस चीज़ को एनालाइज करने की, डिकोड करने की कोशिश करते हैं एक पूरे वीक के बेसिस पे और साथ में ही हर रोज के बेसिस पे, डे बाय डे बेसिस पे क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये अब हमारा ऑलमोस्ट 4th वीक है। लास्ट 3 वीक्स से हम ये चीज़ स्टार्ट कर चुके हैं अपने चैनल पे। आपने देखा होगा कि वी बीन लाइक एबल टू अचीव अ फेयर अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ हाउ करेक्ट द प्रेडिक्शन एंड फोरकास्ट हैव बीन। अगर हम 3 वीक्स का एवरेज निकालें तो वी आर टचिंग समवेयर अराउंड 75 to 80% इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। और ये भी इसलिए बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनीथिंग लाइक टेक्निकल एनालिसिस, क्या है मार्केट के टेक्निकल्स क्या कहते हैं। दिस इज प्योरली एंड प्योरली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशंस क्या कहते हैं उस दिन के लिए या उस वीक के लिए। उस चीज़ के हिसाब से हम लोग अराउंड से 80 to 85% एक्यूरेसी अचीव कर चुके हैं। और खास करके अगर आप ट्रेंड बेसिस पे बात करो, लाइक हम ट्रेंड क्या प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे मार्केट ऊपर जाएगी, कैसे फ्लक्चुएट होगी, कैसे डाउन होगी, एक डायरेक्शन जिसको कहते हैं, ट्रेंड और डायरेक्शन के बेसिस पे, तो वी बीन ऑलमोस्ट एक्यूरेट टू द एक्सटेंट ऑफ 90 to 100%। स्पेशली अगर आप लास्ट वीक या इवन लास्ट 3 वीक्स का भी देखो, हाँ डेज में 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है इस लेवल पे, बट अगर आप एक मोटे तौर पे ट्रेंड की बात करें तो वी बीन फेयरली एक्यूरेट टू द एक्सटेंट ऑफ 90 to 100%। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते जो कि मंडे 18 मार्च से लेके फ्राइडे 22 मार्च तक क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। इन जनरल अगर मैं बात करूँ, कुछ चीज़ें जो हैं जो ब्रॉडली स्पीकिंग कहते हैं ना, एक ओवरव्यू आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट की एनर्जी क्या होने वाली है। वो स्पेसिफिकली स्पीकिंग द मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वोलेटाइल। बहुत ज़्यादा मार्केट आपको ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देगी, लेकिन इसमें एक बात क्या है, खास बात क्या है, आपको थ्रू आउट द वीक बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाई देगी। कभी बहुत ऊपर जा रही है, कभी बार बार ऊपर नीचे जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है हम 1-2 बार ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर जाए, नया ऑल टाइम हाई बना लें 1 या 2 बार आने वाले वीक में। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट एक्टिविटी, इंक्रीज्ड एक्टिविटी, हो सकता है आपको इवन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। इन सब के बावजूद एंड ऑफ द वीक आपको मार्केट ऑलमोस्ट जहां है वहीं पे बिना ज़्यादा गैप के ऊपर या नीचे की तरफ आपको मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल पे दिखाई देगी जहां पे फ्राइडे को क्लोज हुई है। 15 मार्च को जहां पे मार्केट थी, आप पाओगे 22 मार्च को भी मार्केट ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। विच मीन्स अब ये होगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल पहले 1-2 दिन मार्केट एकदम अच्छे से या एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ दिखती है, तो फिर आप क्या देखोगे, मार्केट वहां से कूल डाउन होकर नीचे आ रही है, वो गेन्स को होल्ड नहीं कर पा रही है, फिर वो 1-2 दिन चीज चलेगी और क्लोजिंग तक आते आते वो फिर थोड़ा सा ऊपर आके बराबरी कर लेगी। या फिर इसके उलट अगर आप ले लीजिए, मंडे को मार्केट नीचे जाती है, ट्यूसडे को नीचे जाती है, 1-2 दिन में आपको नेगेटिव ट्रेंड दिखता है, वो फिर उसको रिकवर करते हुए नेक्स्ट 1-2 दिन में क्लोजिंग के टाइम फिर वो वापस उसी लेवल पे आ जाएगी। सो ये एक आपको ओवरऑल एनर्जी दिखेगी कि यहाँ शोर तो बहुत है, there's too much of noise in the market, but ultimately at the end of the week बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे वोलेटिलिटी के बाद मार्केट आपको ले देके वहीं पे मिलने वाली है। So this is going to be the general trend over there. Now let's try and decode what is going to happen on a day-to-day basis. हर रोज मार्केट में पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं आने वाले वीक में फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग क्या होगा, मंडे को 18 मार्च 2024। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज जो ज़्यादा इंडिकेट कर रही है, मार्केट वीकनेस के साथ खुलनी चाहिए रादर, उस वीकनेस वाली ओपनिंग में, लेकिन अटेम्प्ट्स आपको दिखेंगे ऊपर जाने की तरफ। दैट शुड बी द एनर्जी प्लेइंग आउट ऑन मंडे। वो ऊपर जाने की तरफ कोशिश के साथ मार्केट खुलनी चाहिए, लेकिन वो वीक अटेम्प्ट्स होंगे। ओपनिंग के बाद आप फिर से वो पूरे दिन में आप टोटल वोलेटिलिटी देखोगे, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी, और कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़े बड़े स्विंग्स भी हम देख लें। वहां से मार्केट इनफैक्ट जैसे हमने वीक के बारे में बात की, वही हाल मंडे की क्लोजिंग का भी होगा कि एक अनडिसाइडेड क्लोजिंग मिलेगी, हमें कोई क्लियर इंडिकेशन मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। विच मीन्स पॉजिटिव भी है तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है। दिस शुड बी द जनरल ट्रेंड ऑन मंडे। अब बात करते हैं वीक के सेकेंड डे की, ट्यूसडे की 19 मार्च की। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है। अब ये एक खास दिन हो सकता है, ट्यूसडे का दिन खास हो सकता है, स्पेशली इन को रिलेशन टू व्हाट हैपेंस ऑन मंडे। हालांकि यहाँ पे ट्यूसडे की अगर आप इंडिविजुअल अपने उस दिन के नंबर्स की या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस की बात करो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट्स के साथ मार्केट खुलेगी और फिर वहाँ से उसको मेंटेन करते हुए ऑब्वियसली along with the ups and downs, बंद भी वो क्लोजिंग साइड पे ही होगी। दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन ट्यूसडे 19 मार्च को। अब 19 मार्च के बाद फिर ट्यूसडे के बाद हम आते हैं वेडनेसडे को 20 मार्च को। ये भी एक बहुत स्पेशल दिन, ये भी एक बहुत खास दिन रहने वाला है यहाँ पे। और ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा वीक का वंस अगेन लास्ट वीक की तरह वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डेज टू प्रोटेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ रही है। मार्केट साइडवेज खुल सकती है, सारा दिन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ऑपरेट करते हुए, और
वेडनेसडे को एक खास चीज आप देखोगे, ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स कोई ना कोई एक मेजर जियोपॉलिटिकल न्यूज या किसी और तरह की न्यूज एक ऐसी आएगी जो कि मार्केट के ट्रेंड को फर्क डालेगी, जो मार्केट के आप कह लो अप एंड डाउन के मूवमेंट को बहुत मेजर तरीके से इम्पैक्ट करेगी। एंड प्रोबेबली द मार्केट्स आफ्टर दैट शुड फेस अ डाउनफॉल और एक नेगेटिव जोन में क्लोज होनी चाहिए वेडनेसडे को मार्केट। इसके बाद हम आते हैं सेकंड लास्ट डे ऑफ द वीक, थर्सडे, जो चौथा दिन है ट्रेडिंग का, 21 मार्च को। थर्सडे को क्या हो सकता है? अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट्स आपको लगेगा कि कुछ नहीं कर रही है, बट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द मार्केट इज ट्राइंग टू, द इंडेक्स इज ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस। इवन ट्रेडर्स का भी वही होगा, इन्वेस्टर कम्युनिटी का भी वही है, ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द कांस्टेंट अप्स एंड डाउन्स एंड द ग्रोथ, और कहते हैं पॉजिटिव रहने की कोशिश हो रही है माइंडसेट से, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, सब पॉजिटिव नेगेटिव को फैक्टर करते हुए एक रैशनल तरीके से, that in spite of all the volatility, the attempt should be to stay positive in a balanced manner. That should be the energy throughout the day, including the opening और क्लोजिंग सेशन। आपको इसी तरीके से बिहेवियर मिलेगा। फिर आते हैं हम वीक के लास्ट डे पे, 22 मार्च फ्राइडे को। ये फिर से एक खतरनाक दिन हो सकता है, और ये खतरनाक सच में बहुत खतरनाक हो सकता है, बिकॉज एक तो कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और मैं कहूँगा डिसेप्टिव कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। न्यूमरोलॉजी वाले समझ गए होंगे क्या है यहाँ पे। अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी लेट्स से अगर हम उसको डिकोड करने की कोशिश करें तो फ्राइडे को भी आपको हाई वॉलेटिलिटी एंड हाई ट्रेड वॉल्यूम, यहाँ पे आप देखना ट्रेड वॉल्यूम भी उस दिन ज्यादा होने चाहिए। मार्केट कंसोलिडेट भी करने की कोशिश कर रही है, ग्रोथ करने की भी कोशिश कर रही है। डे में ओपनिंग बेशक नेगेटिव होने के चांसेस हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे कि पॉजिटिव या एक स्टेबल ठीक ठाक सी पॉजिटिव साइड की क्लोजिंग के साथ मार्केट यहाँ पे कंक्लूड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आएगा। डू लेट मी नो योर फीडबैक so that we can use that information in the next videos. मिलते हैं अगले वीक के वीडियो करती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीक।